अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रिजवाना केस की चूँकि हम गाहे बगाहे बात कर रहे हैं, उसमें उस केस में जो भी अपडेट होती है वो मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो माशाल्लाह वो जो बच्ची है अब पहले से बेहतरी की जानिब अब वो गामज़न है और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब करे। उसकी सर्जरीज़ अब हो रही हैं और अब 3 उसकी प्लास्टिक सर्जरीज़ जो हैं वो रह गई हैं और इसके अलावा उसके अब टेस्ट भी नॉर्मल आना शुरू हो गए हैं। नाजरीन, मैंने अपनी कुछ कोलीग से रिजवाना के केस से रिलेटेड सवालात किए थे, उनके इस हवाले से तासुरात क्या थे पहले आप वो जानिए, उसके बाद हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम हुदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रिजवाना का जो केस है ये इस तरह की बहुत सी बच्चियों का केस है। ये सिर्फ एक बच्ची का नहीं, बहुत सी बच्चियों का मामला है। ये तकलीफ आज इस बच्ची के वालिदैन उठा रहे हैं, न जाने इससे पहले कितने वालिदैन ने उठाई हो और पता नहीं आने वाले वक्त में कितने वालिदैन के साथ ये सिलसिला गुजरे, कितने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म व तशद्दुद हो। तो बात यह है कि सबसे बेहतरीन इस अमल को रोकने के लिए एक ही चीज है, वो है कानून की बालादस्ती। ऐसे लोग जो इस तरह के मामलात में मुलव्विस हों उनको सजाएं मिलना, और इस तरह के केसेस हम देखते भी आए हैं। रिजवाना के हवाले से स्पेसिफिकली मैंने बड़ा क्लोजली इस केस को फॉलो किया है, देखा है। उसके पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई है, मैं अस्पताल भी गई, इंतजामिया से भी मेरी बात हुई और अभी बच्ची रुबा सेहत है माशाल्लाह से। उसकी सर्जरी भी मुकम्मल हुई है और कामयाबी से हुई है। उसके फेफड़ों का इलाज भी बेहतर हो रहा है और उसके जिस्म में जो जख्म लगे हैं, जो हड्डियां टूटी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। अल्लाह ताला उस बच्ची को जिंदगी दे। लेकिन हमारे घरों में जब कोई बच्चा काम करने के लिए आता है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे जैसा सलूक उससे नहीं कर सकते, ठीक है, आप कहते हैं एक फितरी और कुदरती अमल है कि बच्चे अपने ही प्यारे लगते हैं, लेकिन उसको एक इंसान तो समझें, उसके साथ ऐसा गैर इंसानी, ऐसा दरिंदों वाला रवैया रवा ना रखें। और एक चीज जो आपने कही कि बच्चों को चाइल्ड लेबर जो है उससे दूर रखना चाहिए या हम उस सिलसिले में क्या करें, तो बात यह है कि हमारे यहाँ अगर आप लॉ के मुताबिक देखें तो 14 साल उम्र है, बच्चे काम कर सकते हैं उस उम्र में, जो बाहर की दुनिया में 18 साल है। हमारे मुल्क के सर्कमस्टांसेस और हैं, हालात वाकयात और हैं। गुर्बत की सतह से नीचे बहुत लोग रहते हैं, उनके लिए जरिया माश उनके बच्चों की सूरत में होता है। और बस वालिदैन की ये भी गलती होती है कि वो बच्चों को भेजने के बाद साल साल भर के 6-6 माह के पैसे लेने के बाद पलट कर देखते नहीं है बच्चे की हालात में है, किस तरह से जिंदगी गुजारे, उनको भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ इस केस की बात करूंगी कि इसमें वालदा मिलना चाहती थी, वो बात भी करती रहती थी, लेकिन वो खातून जो है जज की बेगम सोमिया साहिबा, वो सर पे खड़ी रहती थी, बच्ची को डराती धमकाती थी कि अगर तुमने कुछ बताया तो तुम्हें तीसरी मंजिल से मैं नीचे धक्का दे दूंगी, तुम्हें मैं मार दूंगी, तुम्हें ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। तो खौफ के मारे वो बच्ची कोई बात भी नहीं करती थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं कि जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। और अभी जिस तरह से बेल जो अदालत की तरफ से दी गई थी सोमिया को, उसको कैंसिल किया गया, दूसरी दफा जब जमानत की अपील की उसको भी रद्द कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आला अदलिया अच्छे फैसले करेगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और उन खातून को सजा मिलेगी। और ये सजा जब मिलेगी तो ये बहुत से लोगों के लिए एक सबक भी होगा जो ऐसी चीजें कर रहे हैं कि वो इस सब से रुक जाएं, बाज आ जाएं, वरना उनको भी सजा मिलेगी। असल की जो है इस तमाम मसले से जान छुड़ाने की वो सजाएं ही है। अस्सलामुअलैकुम। रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पर इस केस की अपडेट्स हमारे पास आ रही होती है, न्यूज में हम देख भी रहे होते हैं। तो अभी जो ताजा तरीन इसमें अपडेट हुई है वो ये कि जज आसिम साहब जो हैं उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया और उनकी जो अहलिया हैं, जो तमाम तर चीजों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करके तमाम चीजों से इनकार कर दिया। और वो ये कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि रिजवाना पर तशद्दुद किसने किया है और बच्ची को स्किन एलर्जी थी एंड ETC वो तमाम चीजें आप लोग जानते होंगे। इसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि ये कोई पहला केस नहीं है जो कि इस तरह का पेश आया होगा। मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में ऐसे केस होंगे। हाँ, ये वो केस जरूर हो सकता है जिसको इतनी हाइप मिल गई मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और ये रिपोर्ट हो गया। लेकिन इस तरह के बहुत केसेस हैं, बहुत बच्चे हैं जो कि डेली बेसिस पर इन चीजों से मुतासर होते हैं, जिन पर टॉर्चर किया जाता है और वो अपने राइट के लिए ना बोल सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बतौर शहरी ये आप लोगों की जिम्मेदारी है
کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور آپ اس چیز کا بیڑا خود اٹھائیں. باقی عدلیہ ہے, پولیس ہے, میڈیا ہے, وہ تمام لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کام کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے, چیزوں کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک سلو موشن میں کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب اپنے گھروں سے ڈیلی بیسس پر نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, آفیسز کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, تو آپ راستے میں ایسے ہزاروں بچوں کو دیکھتے ہوں گے جو کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ان سے جبرن بھیک منگوائی جاتی ہے. کسی چائے کے ہوٹل پر آپ رکتے ہیں, وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ویٹرز کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے جن سے کام کروایا جاتا ہے اور ان کی ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ انہیں رکھا جاتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ڈیلی بیسس پر رپورٹ کریں. اور رپورٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اپنی ایک ہیلپ لائن بنا رکھی ہے جو کہ 1121 ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر ڈیلی بیسس پر ہر شخص اس طرح کا کوئی ایک کیس بھی رپورٹ کرتا ہے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس کتنے کیسز ہوں گے, اور ان میں سے اگر آدھے بھی رپورٹ ہو جاتے ہیں, ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے, تو کتنے بچوں کا مستقبل آپ محفوظ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ 1122 کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, لیکن 1121 کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا اور بہت ہی ریئر لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اس کو یوز بھی کیا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ سامنے آئیں اور اپنے ملک کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں, ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا. رضوانہ جیسی پتہ نہیں کتنی بچیاں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح متاثر ہوتی رہیں گی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. تو فرح اور انزلہ نے بہت ہی ڈیٹیل اپنے تاثرات دیے, اور آبویسلی ہم سب بھی بہت پریشان ہیں ایز اے سوسائٹی جہاں پہ اس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. میں اپنی وہی پرانی والی بات آپ لوگوں سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ناظرین کہ ہم نے اس میں خاموش نہیں رہنا. وہ جو سول جج عاصم صاحب ہیں ان کو بھی اب انکوائری کے لیے طلب کر لیا گیا ہے, اور ان کی جو وائف ہیں سومیا وہ اسٹل کسٹڈی میں ہیں اور ان سے تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. دوبارہ سے وہی ریکویسٹ آپ سب سے کہ ہم نے اپنی آواز کو نہیں دبانا جب تک اس بچے کو انصاف نہیں مل جاتا. اس حوالے سے آواز کو دبانا نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس سے متعلق بات کرتے رہیں تاکہ پریشر جو ہے وہ بلڈ رہے اور اس بچے کو انصاف مل جائے.